प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम इसके 3 भेद समझ चुके हैं। नंबर 1 था दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 यण संधि, जिसे आज समझेंगे। इसके बाद नंबर 5 अयादि संधि, जिसे नेक्स्ट टाइम समझेंगे। आपको ये पांचों भेद सीरीज में याद रखने हैं, तभी हम इनके नियमों को समझ सकते हैं और नियम समझने के बाद ही बच्चों इनके उदाहरण हमें याद रह सकते हैं। यण संधि का नियम है बच्चों, यदि ई यानी ई वर्ग उ यानी उ वर्ग और री के बाद यानी अगले शब्द में कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब क्या है बच्चों कि ई को छोड़कर अन्य स्वर। इसी तरह से उ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए। असमान का मतलब इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर। तो ई का ये, उ का वे और री का रे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों केवल पहले शब्द का आखिरी स्वर बदल जाता है, बाद वाला असमान स्वर यूं का यूं एज इट इज रहता है। आइए इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं कि ई वर्ग के बाद असमान स्वर आने पर यह बन जाएगा। जो ई वर्ग है वह यह में बदल जाता है और जो असमान स्वर है वो यह के साथ जुड़ा रहेगा। असमान स्वर नहीं बदलता, वह यूं का यूं यह में शामिल हो जाएगा। अब तक क्या था बच्चों पिछले नियमों में कि दोनों स्वर मिलकर एक नया स्वर बन रहे थे। अब क्या है कि ई वर्ग के बाद असमान स्वर आने पर केवल ई वर्ग का जो स्वर है ई बदल जाएगा यह में और उसमें असमान स्वर शामिल हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। यदि प्लस अपि, यदि में आखिरी स्वर क्या है बच्चों, द के अंदर क्या शामिल है। यदि को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो ये इस तरह से है, यह द के नीचे हल चिन्ह और उसमें क्या शामिल है, ई शामिल है। तो इसका आखिरी स्वर ई और बाद में क्या आया, अपी का पहला स्वर ए। तो ई के बाद असमान स्वर आया है तो ई बदल जाएगा ये में और द के नीचे हल चिन्ह रह गया। यूं का यूं देख सकते हैं, ये और द, ये द के नीचे हल चिन्ह रह गया। ई चेंज होकर किस में बदल गया, ये में और आगे ए था तो ये के नीचे हल चिन्ह नहीं आएगा, यह पूरा बन गया और उसके बाद पी, यद्यपि। इस तरह से बच्चों शब्द का नए शब्द की रचना हो गई। तो इसे यण संधि कहा जाता है। इसी तरह से बच्चों सभी उदाहरणों को आपने समझकर याद कर लेना है कि इति प्लस आदि इत्यादि, प्रति प्लस एक प्रत्येक, नदी प्लस आमुख नद्यामुख। कि द में जो ये ई शामिल था ई अलग हो गया तो द आधा रह जाता है, उसके नीचे हल चिन्ह लगाना पड़ता है। ई जो है ये में बदल जाता है और अगला जो स्वर था आ उस पे या की मात्रा लग गई, तो इसलिए नद्यामुख में देख सकते हो बीच का जो वर्ण है या बन गया है, नद्यामुख। तो ये नियम है बच्चों यण संधि के। इसी तरह से उ वर्ग में भिन्न स्वर आ जाए, 3 नियम है बच्चों इसके। उ वर्ग में असमान स्वर आ जाए तो वह बन जाता है, उ चेंज होकर वह में
और ए समान स्वर इसके अंदर यूं का यूं शामिल रहेगा। ए समान स्वर नहीं बदलता। अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत। कि जो ऊ की मात्रा थी बच्चों वो अलग हो गई, वे में चेंज हो गई, तो से हमारा आधा रह गया और वे में शामिल हो गया ये आ, इसलिए वे पर आ की मात्रा बन जाती है, स्वागत बन गया। तीसरा नियम है बच्चों री प्लस ए समान स्वर। कि री को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए बाद वाले शब्द में तो री बदल जाता रे में, और आगे का स्वर यूं का यूं रहेगा। जैसे पितृ प्लस आ गया, तय के नीचे क्या है, तय के नीचे इस पितृ का आखिरी जो वर्ण है वो क्या है, री की मात्रा लगी हुई है। तो री के बाद क्या आ गया बच्चों, आज्ञा का पहला स्वर क्या है, आ, तो री चेंज हो जाएगा रे में, हाथ दे रे में, और उसमें जुड़ गया आ। और शुरू में क्या था बच्चों, तय। पहले शब्द का आखिरी व्यंजन क्या बच गया, आखिरी अक्षर क्या बच गया, तय। क्योंकि री तो चेंज हो गया रे में, तो तय प्लस रे प्लस आ, तय और रे मिलकर दो व्यंजन मिल गई आपस में, तरह बन गया और उस पे आ की मात्रा लग गई। इस तरह से पित्राज्ञा बन गया। तो बच्चों ये नियम हमें समझने हैं, नियमों पे रट्टा नहीं लगाना, इनको समझना है कि किस तरह से नए शब्दों की रचना होती है। और याद क्या करना आपको, ये सभी उदाहरण ये केवल समझने हैं, ये नियम हैं और ये आपको याद रखने हैं कि अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। इस तरह से बच्चों हम स्वर संधि के अब तक 4 भेद कर चुके हैं। इन चारों भेदों के सभी उदाहरण आपको हर रोज पढ़ने हैं, तभी वो याद रह सकते हैं। और इनको याद करने का बच्चों कोई दवाई नहीं बनी है, केवल रिवीजन से ही, बार बार दोहराई करने से ही हमें याद हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।